हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और उसके बाद कर दो शेयर। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि हम पाकिस्तानी शुरू से ही हम क्योंकि ब्रिटिश के अंडर रहे हैं और उन्होंने ही हम पे राज किया, तो हम उन्हीं को अपना माई बाप मानते हैं। तो फाइनली हमारे वो माई बाप जो से हैं क्रिकेट में, तो वैसे वो उनका जो है नेशनल गेम थी और वो फिर भी उस नेशनल गेम में अपनी होने के बावजूद जो हमारा हाल हॉकी में है वैसा ही हाल उनका क्रिकेट में है। तो वो काफ़ी अरसे से जलील होते आ रहे थे। पहले वो उनकी जलालत शुरू हुई थी जो वो श्रीलंका से टेस्ट हारे थे, वहाँ से वो हारे। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे पहुंचा तो उनसे वो T20 एक हारे एक जीते, तीसरे में वैसे बारिश होगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब वनडे शुरू हुआ तो वनडे भी पहले हार गए, फिर दूसरा वनडे भी हार गए। अब जब तीसरा वनडे है ना, जो डिसाइडेड था कि यहाँ पे जो है ना अब ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो साथ सीरीज भी जीतनी थी, 3-0 जना था और 5 ODI मैचेस थे टोटल। लेकिन इंग्लैंड जीत गया यहाँ पे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और मुझे भी मुबारकबाद, क्योंकि हमारा जो था हम ज़हनी गुलाम इन्हीं लोगों के हैं। तो भाई वो अपना पहला ODI जीत गए हुए हैं और ODI जीतने में सबसे जो मेन चीज़ थी जो मुझे इधर नज़र आ रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा था, हैरी ब्रूक। इस बंदे का ही मैं इतने अरसे दराज से जिक्र करता आ रहा हूँ कि यही बंदा जो है ना जब यहाँ पे पाकिस्तान में आता है हमें इतना पेलता है जैसे इसको ना हमें मार के ना कोई स्वाब मिलता है, कोई इसको पता चल जाता है, कोई बिशारत हुई थी से कि भाई इन लोगों को मारोगे ना तो ये रिवॉर्ड तुम्हारे पास जो है ना आ जाएगा, ये रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। लेकिन फाइनली वो दिन आया कि जब इन्होंने पाकिस्तान छोड़ के भी किसी टीम को पेला और इनकी इसी इनिंग्स की वजह से इन्होंने सेंचुरी स्कोर किया, तो इनको प्लेयर ऑफ द मैच के जो से अवार्ड मिल गया हुआ है। और मैं पहले भी काफ़ी टाइम से बोला था कि यार इस बंदे के ऊपर ना एक इनिंग्स पेंडिंग है और मुझे नहीं पता था कि वो ODI की इनिंग्स पेंडिंग थी इसके ऊपर, जो कि उसने खेल दी है। अब मुझे फिर पता नहीं क्यों ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि आने वाले दिनों में जो फिर 2 ODI रह गया ना उसके अंदर फिर जो है ना ये फारिग हो जाएगा। इसके अलावा हैरी ब्रूक ने ये बयान भी दिया था कि भाई अगर हम हार रहे हैं तो हमारी हार को जो सा इतना ना सीरियसली लो, क्योंकि हमारे जो अभी करंट टीम है उसके अंदर जो हमारा लीडिंग रन स्कोरर है वो आदिल रशीद है। तो आदिल रशीद अगर ये उसका लीडिंग रन स्कोरर है तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की अभी करंटली इंग्लैंड की टीम खेल रही है। वो साफ ज़रा इन एक्सपीरियंस है, अभी उनके पास ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस जो ऑस्ट्रेलिया लेके आई है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया तो अपनी फुल फ्लैश टीम खिला रही है। भाई उनके ऊपर से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श से लेके उनका जो 11th बॉलर है मिचेल स्टार्क है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस लेवल की टीम लेके उतरे। और मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि यार ठीक है, आप हेड को खिलाओ, मिचेल मार्श को खिलाओ, आप क्या कहते हैं स्टार्क को खिलाओ, हेजलवुड को खिलाओ, जंपा को खिलाओ, सबको खिलाओ, लेकिन मैक्सवेल अभी आउट ऑफ टच जा रहा था, उसको टीम में ऐड कर लिया और ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर दिया। तो इनकी ना गोरों की कोई समझ नहीं आ रही होती, जैसा मैंने बताया था ना कि पहले, बल्कि हमारे वो अरसलान में भी कहते हैं कि ये ना रोबोट है। तो ये वाकई गोरे जो है ना वो रोबोट होते हैं। इनको किसी भी को खिला लोगे ना मैच, वो किसी मतलब कि जो क्रिकेट भी नहीं ना खेलता, अगर उसको भी आप बैट वगैरह पकड़ा दोगे ना और उसको फील्ड में निकाल दोगे, वो कुछ ना कुछ वो भी कर देगा भाई। इस तरह के गोरों की ना एक मेंटली अप्रोच इस तरह की होती है। ये पता नहीं क्यों इनकी डिक्शनरी में जो है ना इम्पॉसिबल का वर्ड होता ही नहीं है, ये सब कुछ कर लेते हैं भाई, इनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो भाई वही हुआ, मैक्सवेल को ये टीम में लेके आए हैं और उसने भी आते साथ ही जो सा वो स्कोर कर दिया। और ठीक है, अब सेंचुरी तो नहीं ना उससे कर सकते या 200 तो नहीं ना कर सकते हम एक्सपेक्ट कि जो उसने खेल दी थी अफगानिस्तान के खिलाफ बारी, लेकिन ठीक है उसने अपनी कम बैक के ऊपर जितना स्कोर किया आई थिंक इट्स इनफ फॉर हिम। और अगर हम देखें तो भाई 30 स्कोर भी बहुत है। जिस तरह की सिचुएशन में वो आया था तो 25 पे 30 कर लिया था, वो भी मेरे ख्याल से तो ठीक था। और इसके अलावा जो नई अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पकड़ा जा रहा है तो वो एलेक्स कैरी है। भाई ये बंदा भी ना नहीं पकड़ा जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस जोन में चल रहा है। ये भी कोई बदले बदले निकालने के लिए आया हुआ है। पिछले मैच में भी देखा था ये भी नीचे से आके स्कोर कर गया था। इस मैच में भी जहाँ पे उनका मर के कोई स्कोर ऊपर जा रहा था वहाँ पे आके इसने फिर कोई 70 स्कोर कर दिया, जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया का 300 से ऊपर चला गया। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बारिश तो आ गई थी और मुझे एक टाइम पे लग भी रहा था कि यार ये जो है ना इंग्लैंड यहाँ पे इसके ना सारे अरमान जो है ना आंसुओं में बह जाने, लेकिन वो बारिश जो सी
होती है कम से कम उस टाइम तक नहीं हुई जब तक कि वो स्कोर डकवर्थ लुइस है उसके तहत जो स्कोर उन्होंने करना था उनको DRS के ऊपर मिल गया उतना मार्जिन और उन्होंने स्कोर कर लिया। तो खैर ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो से ये मैच हार गया, लेकिन अभी भी जो इनकी सीरीज़ है वो 2-1 से जो सी है वो लीड यही कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ही कर रहा है। तो अभी हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो 2 रह गए हैं ODI उसके अंदर क्या होता है। तो अभी तो 2-1 से सीरीज़ जा रही है, लेट्स सी इन फ्यूचर में क्या देखेंगे, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अगर हम इसके अलावा बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट की, भाई पाकिस्तानी क्रिकेट को हम कैसे कोई भूल सकते हैं। साफ ज़रा हम खुद पाकिस्तानी हैं, तो इनकी जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमारी कोई वीडियो कोई बात कुछ भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तानी अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि हमारी जो सी क्रिकेट टीम जो सी वो अनाउंस कर दी गई है कल, और उसके अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि किन को हमने सेलेक्ट किया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 नए चेहरे नज़र आएंगे, जिसमें एक आपका आमिर जमाल है, और वो भी पिछले टेस्ट सीरीज़ में सिलेक्टेड था। वो अलग बात है कि वो फिट नहीं हो सका उस टेस्ट के अंदर। तो अब हमारी पूरी टीम ने ना अभी जो सी अपनी सारी उम्मीदें बांध ली हैं ना, वो आमिर जमाल से बांध ली हुई है। क्योंकि वो कहते हैं कि आमिर जमाल जो है ना वो ही हमें जो है ना कोई मैच जिता सकता है या कोई भी इस तरह की सिचुएशन में हमें निकाल सकता है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। और उसके अलावा अगर आप पूरी टीम को देखेंगे ना, फिर से वही चेहरे हैं, वही अब्दुल्ला शफीक है, वही बाबर आजम है, वही रिजवान है, वही हमारे क्या कहते हैं नसीम शाह है, वही हमारे शाहीन अफरीदी हैं, वही आमिर जमाल, वही हैं भाई, सब वही हैं, कोई नया बंदा नहीं है, सब वही हैं जो पीछे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमें ज़लीलो ख्वार करवाया था, वही इसमें आएंगे। और फिर मैं अब देखिएगा, अब हुरैरा को इन्होंने इधर भी सिलेक्ट कर लिया हुआ है। लेकिन मुझे जिस तरह की हमारी क्रिकेट की हाल है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि उसको चांस नहीं देंगे, इसको चांस नहीं देंगे। फिर अब्दुल्ला शफीक जब तक कोई वो पहली या दूसरी दोनों इनिंग्स में जब तक वो फ्लॉप नहीं होंगे, हुरैरा का चांस नहीं आने वाला। वो तो क्लियर कट बात है, इसके अलावा तो कोई और बात ही नहीं है। तो देखते हैं, अब अनाउंस तो कर दिया हुआ है। मुझे तो इसके अंदर ये समझ नहीं आती कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर ना बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनके से बात करने का मतलब क्या मैं बात करूँ इसके ऊपर यार। वही सेम टीम जो बंगालियों के खिलाफ थी वही सेम टीम इधर है, मैं इसके अलावा क्या बात करूँ। तो भाई आज के लिए तो इतना ही है। लेट्स सी अब जब इंग्लैंड यहाँ पे आएगा तो वो इस टीम का क्या हाल करेगा। और दूसरी अब वही श्रीलंका और न्यूजीलैंड का भी जो है वो टेस्ट स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, तो उनको भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या बनता है। और इसके अलावा इंडिया भी जो सा वो फिर बंगालियों को पेलने के लिए तैयार खड़ा है, तो उनका भी मैच आने वाला है। तो लेट्स सी, काफ़ी मैचेस है, काफ़ी क्रिकेट है, तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में क्या बनता है क्रिकेट में। तो आज तक के लिए तो यार इतना ही। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो और मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए तो यार चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।